नमस्कार। शांति साहित्य संसार के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। अपने वर्ण विचार की यात्रा कर रहे थे। आज कल अपने पढ़ा था वर्ण विच्छेद और उसके पश्चात जो टॉपिक आता है अपना संधि विच्छेद, जो कि एसआई, रीट, वनपाल और कॉलेज लेक्चर उसमें भी प्रमुख भूमिका में रहेगा। और एसआई भर्ती के लिए यानी आज की क्लास विशेष है क्योंकि इसमें 200 नंबर की हिंदी आती है, जो कि आपके चयन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो संधि एसआई में जो कि पहला टॉपिक है उसकी आज अपने शुरुआत करते हैं। और कल अपने पढ़ा था स्वर संधि, और जिसका प्रथम भेद है वो कौन सा है? दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि। और जब अपने दीर्घ संधि की शुरुआत की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था 3 स्वर हैं वो दीर्घ हैं। कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था आ, एक बताया था ई और एक बताया था उ। और इसके साथ साथ मैंने इनकी मात्राएं भी आप लोगों को बताई थी, यानी आ की मात्रा, ई की मात्रा और उ की मात्रा। जब शब्द संधि युक्त मिलेगा उसमें ये मात्राएं आप लोगों को मिलेगी। तो ये अपने आज प्रारंभ करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसकी सर्वप्रथम परिभाषा देखो। संधि जब अपने करेंगे 3 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। अपने क्या रखेंगे? एक तो नियम। सबसे पहले अपने क्या आना चाहिए? नियम। और नियम के बाद अपने बात करेंगे अर्थ की, यानी संधि जो होती है वो किसमें होती है? सार्थक शब्दों, यानी शब्द क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, उन्हीं के बीच संधि होती है। ठीक है ना? अर्थ, और अर्थ के पश्चात एक जो कि नियम के विरुद्ध भी होता है, अपवाद। क्या? अपवाद। तो दीर्घ संधि, सबसे पहले इसका नियम क्या है दीर्घ संधि का? देखो, एक तो ए और आ, फिर ई और ई, फिर उ और उ के पश्चात समान स्वर आने पर, समान स्वर आने पर, समान स्वर आने पर क्रमशः उस वर्ण का, उस स्वर का दीर्घ, उस स्वर का दीर्घ वर्ण हो जाता है। उस दीर्घ का, उस स्वर का दीर्घ वर्ण हो जाता है। तो अपने इसको स्पष्ट करें थोड़ा सा, यानी ए और आ के पश्चात ए और आ के पश्चात देखो, ए या आ, और उसके पश्चात ए या आ आएगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा, यानी इसका दीर्घ। उसके पश्चात देखो, ई और ई के पश्चात ई और या ई आएगा तब क्या बनेगा? ई बनेगा। और उ प्लस उ और उ आएगा तब क्या बनेगा? उ बनेगा। ये बातें अपने ध्यान रखेंगे। जब मैंने स्वर करवाए थे तब मैंने दीर्घ वर्णों का वर्ण विच्छेद भी आप लोगों को बताया था। वो कुछ इस तरह था। देखो, आ
आ के टुकड़े अपने 4 तरीके से करते हैं, ए और ए प्लस आ और आ प्लस ए और आ और आ। ये क्या थे? इनके टुकड़े थे। अब देखो सबसे पहले अपने उदाहरण लेते हैं ए प्लस ए का। राम प्लस अनुज, राम प्लस अनुज। अब देखो यहां जब अपने करें वर्ण विच्छेद, जब मैंने करवाया था तो आपको बताया था जो ये मैं है ना, मैं का वर्ण विच्छेद जब अपने करेंगे तो मैं और मैं के पश्चात है ए, यानी म और मैं के पश्चात है ए। अब यहां ये आ गया, जैसे अपने इसकी बात करें राम प्लस ए और प्लस ये आ गया ए और प्लस नुज, है ना। तो इन दोनों का क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राम प्लस आ प्लस नुज। तो जब मैं में आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा रामानुज। क्या बन जाएगा? रामानुज। तो ये तो ए और ए का उदाहरण है, ठीक है। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं, जैसे कल एक मैंने शब्द बताया था आपको, राम अवतार, राम अवतार। तो क्या करेंगे? ए और ए, यानी दोनों जब दो स्वर पास पास आएंगे तो बनेगा वो क्या बनेगा? संधि करना तो बिल्कुल सरल है। जैसे यहां कोई मात्रा नहीं है ना और यहां ए है, तो अपने क्या करेंगे? इसको सिर्फ आ में परिवर्तन कर देंगे और आगे का शब्द लिख देंगे। वो क्या बन जाएगा? रामा अवतार। क्या बन जाएगा? रामा अवतार। फिर देखो इसके पश्चात देखें, जैसे एक उदाहरण और देखें, दिवस और अवसान, दिवस और अवसान, है ना, दिवस और अवसान। अब देखो यहां स है, स में क्या है? ए है, और यहां भी ए है, तो स की मात्रा किसकी लगा देंगे? ए की लगा देंगे। दिवसा अवसान। क्या हो जाएगा? दिवसा अवसान। बिल्कुल सरल है। इसके पश्चात अपने देखते हैं फिर ए और आ का उदाहरण, ए और आ का उदाहरण, ठीक है ना। ए और आ का उदाहरण, जैसे शिव प्लस आदि, शिव प्लस आदि, ठीक है ना। तो यहां ए है और यहां आ है, तो क्या करेंगे? वे के मात्रा किसकी लगा देंगे? आ की, और वो क्या बन जाएगा? शिवालय। क्या बन जाएगा? शिवालय, ठीक है ना। वो क्या बन जाएगा? शिवालय। इसी प्रकार इसके भी बहुत से उदाहरण हैं अपने पास, जैसे रमा प्लस अनुज, रमा प्लस अनुज, है ना। तो ये भी क्या बन जाएगा? रमानुज। क्या बन जाएगा? रमानुज। यानी आ की बाद ए आए, यानी आ और उसके पश्चात ए आए, है ना। तो क्या करेंगे? रा रे मा, यानी आ की मात्रा है ना वो उसमें लगा देंगे और शब्द बन जाएगा रमानुज, ठीक है ना। फिर ए आ और ए का उदाहरण, जैसे आपने लिखा विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, यानी आ और ए, वहां भी क्या हुआ? जैसे यहां आ गया और यहां, तो इसका अपने क्या कर देंगे? एक तरह से लोप कर देंगे बस। क्या लिख देंगे? विद्या अर्थी। क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। फिर देखो दोनों आ और आ, दोनों आ और आ, तो जैसे विद्या प्लस आलय, तो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा?
विद्यालय। यानी दोनों ओर आ हो तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा। दोनों ओर आ हो तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा, विद्यालय। तो देखो अपने एक तो जो उदाहरण किए ना आपने, क्या किए, ए और ए का क्या बनाया, आ। एक ए और आ, इसका भी क्या बनाया, आ। फिर आ और ए का भी क्या बनाया, आ। और फिर आ और आ का भी क्या बनाया, आ बनाया। देखो संधि बिल्कुल सरल है। यहां अपने देखेंगे जब भी अब अपने संधि करते हैं ना, जैसे विद्यालय की अपने संधि की, विद्यालय की अपने संधि की, तो यहां आ गया, क्या आ गया, आ गया। इसके अपने टुकड़े करने हैं। जैसे देखें अपने इसके टुकड़े करते हैं, विद्या। देखो विद्या कोई शब्द नहीं है, विद्या कोई शब्द नहीं है, विद्या है, यानी विद्या और आलिय, आलिय भी कोई नहीं है ना। तो सार्थक शब्दों के बीच संधि होती है। तो ये इसका एक भाग था। अब अपने बात करते हैं ई की। ई की, जैसे ई और ई बनेगी क्या, बड़ी, है ना। जैसे अपने रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, यानी जब आप, अब देखो इसमें थोड़ा सा अपने भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन भ्रमित होना नहीं है। जब इस व का अपने वर्ण विच्छेद करते हैं, क्योंकि ये लगी हुई पहले है और आती बाद में है, यानी लगी हुई तो क्या है, पहले है, लेकिन आती क्या है, बाद में, है ना। तो यह इसकी क्या कर लिया आपने, रे और ये वे, और वे के बाद ई, और ये ई, और ये आ गया द्र, है ना। ये क्या आ गया, द्र। अब देखो यहां ये दोनों पास पास आई, तो रे प्लस वे और प्लस ई और प्लस द्र, तो इसका जब अपने पूर्ण शब्द बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, रविंद्र। क्या बनाएंगे, रविंद्र। तो इस प्रकार ई और ई का उदाहरण, किसका हो गया, ई और ई का उदाहरण, ये हो गया रविंद्र। क्या बन गया, रविंद्र। अब देखो फिर ई और बड़ी ई हो तब क्या बनेगा, ई बनेगा, है ना। जैसे रवि प्लस ईश, क्या बनेगा, रवि प्लस ईश, तो क्या बनेगा, देखो यहां फिर वही बात, यानी वह का जब अपने टुकड़े करते हैं, ई छोटी होगी बड़ी होगी, तो दोनों की क्या बना देंगे, बड़ी बना देंगे, तब क्या बन गया, रवीश। क्या बन गया, रवीश। फिर देखो बड़ी हो और फिर छोटी हो तब भी बड़ी बनेगी। जैसे गिरी, गिरी में क्या होता है, पहाड़, और इंद्र, है ना। तो यहां क्या करेंगे, गी, और यहां भी देखो ई की मात्रा, यहां पहले अपने इसमें बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा में मही शब्द लेते हैं। क्या लेते हैं, मही, है ना, मही। महेंद्र तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, महेंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महेंद्र। क्या बन जाएगा, महेंद्र। मही विष होती है पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी का जो राजा है वो क्या कहलाता है, महेंद्र। क्या कहलाता है, महेंद्र। और दोनों बड़ी आ जाए तो क्या बनेगा, बड़ी, है ना। तो बड़ी, जैसे सती प्लस ईश, सती प्लस ईश, तो बनेगा वो क्या बनेगा, सतीश। क्या बनेगा, सतीश। ये हो गए ई के उदाहरण। देखो अपने चार बातें यहां सीखी हैं, ध्यान करें। जैसे ई के बाद ई, वो फिर क्या बनेगी, बड़ी, और फिर छोटी, और फिर बड़ी, वो भी क्या बनेगी, बड़ी, और फिर बड़ी, और बड़ी के बाद छोटी, वो भी क्या बनेगी, बड़ी, और फिर दोनों बड़ी आ जाएं तब भी क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। क्या बनेगी,
बड़ी बनी, ठीक है ना। तो ये अपने बिल्कुल सरल सी बात है, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात जैसे अपने एक दो उदाहरण और देखते हैं, जैसे गिरी प्लस इंद्र, यानी दोनों छोटी हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ी बन जाएगी गिरिंद्र, क्या बन जाएगी गिरिंद्र। फिर इसके पश्चात अपने एक छोटी और फिर एक बड़ी, है ना, तो फिर क्या बन जाएगा हरीश, हरी प्लस ईश, क्या बन जाएगा हरीश, है ना। और इसी प्रकार जैसे गिरी प्लस ईश तो क्या बन जाएगा गिरीश, क्या बन जाएगा गिरीश। तो ये अपने देखो गिरी प्लस इंद्र गिरींद्र, ठीक है ना, हरि प्लस ईश हरीश, फिर गिरी प्लस ईश गिरीश, है ना। तो ये अपने थोड़ा सा ध्यान करेंगे। उसके पश्चात अपने देखते हैं उ, क्या देखते हैं उ। ऊ में देखते हैं अपने जैसे ऊ और ऊ तो क्या बन जाएगा बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा बड़ा ऊ, ठीक है ना। जैसे अपने शब्द किया लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर तो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो बड़ी मात्रा बन जाएगी लघुतर, क्या बन जाएगी लघुतर। एक बार इसको थोड़ा देख ले अपने, जैसे यहां अपने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया गया और यहां क्या आ गया ऊ, और यहां भी क्या आ गया छोटा, है ना दोनों, और ये अपने पास है ही है ना। तो इसका अपने जब करेंगे ना तो क्या बनेगा ये हो गया, और मात्रा किसकी आ जाएगी इसकी बड़ी, और फिर आ जाएगा तर। ये जब इसको अपने में एक साथ करेंगे तो बन जाएगा लघुतर, क्या बन जाएगा लघुतर। तो थोड़ा सा अपने इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। ऐसे उदाहरण और भी अपने ले सकते हैं, जैसे भानु और उदय, भानु उदय, भानु सूर्य का पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, ठीक है ना, और पर्यायवाची शब्द भी आपके याद होने चाहिए। भानु के लिखे जैसे आप लिख सकते हैं बहुत से, यानी रवि भी क्या है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, भास्कर भी किसका पर्यायवाची शब्द है सूर्य का है, प्रभाकर भी किसका पर्यायवाची शब्द है सूर्य का है, और मार्तंड है वो भी किसका है सूर्य का है, दिनकर वो भी किसका है सूर्य का है। यानी पर्यायवाची शब्द भी आपके एक शब्द के कई याद हों, ठीक है ना। अर्क भी सूर्य को कहते हैं, अर्क भी किसको कहते हैं सूर्य को कहते हैं। तो भानु, भानु भी क्या है सूर्य, सविता नाम भी सूर्य का है, सविता भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। भानु और उदय यानी दोनों उ और उ यानी छोटा और छोटा दोनों मिलाकर के अपने जब बनाएंगे तो वो शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा भानुदय, क्या बनेगा भानुदय शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा भानुदय। अब देखते हैं अपने छोटा प्लस बड़ा, ठीक है, छोटा प्लस बड़ा। देखो लघु छोटा और ऊर्मी, ये ऊर्मी है ना। ऊ में और उर्मी का मतलब होता है किरण, उर्मी का मतलब क्या होता है किरण, है ना। और जब इनको अपने इन संधि युक्त शब्द करेंगे तो शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा लघुर्मी, क्या बनेगा लघुर्मी, यानी ऊ छोटा और फिर बड़ा। अब देखो पहले बड़ा हो और फिर छोटा हो तो भी क्या बनेगा बड़ा बनेगा, क्या बनेगा बड़ा बनेगा। जैसे वधु, वधु में ऊ बड़ा होता है, वधु ध्यान रखेंगे, उर्मी में भी ऊ बड़ा और वधु में भी ऊ बड़ा, ठीक है ना। फिर वधु उत्सव, क्या करेंगे वधु उत्सव, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा वधुत्स्व, क्या बनेगा वधुत्स्व, शब्द बनेगा वो क्या बनेगा वधुत्स्व, ठीक है। वधु प्लस उत्सव, ठीक है। उसके पश्चात यदि दोनों बड़े हों तो फिर भी क्या बनेगा बड़ा बनेगा, क्या बनेगा बड़ा बनेगा, है ना। एक शब्द आता है चमू
और चमू का मतलब होता है सेना। चमू का मतलब क्या होता है? सेना। चमू का मतलब क्या होता है? सेना। और फिर ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ा होता है, ऊर्जा में भी बड़ा, ऊष्मा में भी बड़ा, है ना, ऊर्जा में भी बड़ा और ऊष्मा में भी बड़ा, है ना। तो शब्द बनेगा वो बनेगा चमूर्जा। शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? चमूर्जा। ठीक है ना, चमू प्लस ऊर्जा, चमूर्जा। ठीक है ना, क्या बन गया? चमूर्जा। तो पहले अपने देखे, देखो अपने इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। पहले अपने ये संधि कौन सी थी? दीर्घ। संधि कौन सी है? दीर्घ। और दीर्घ कहते ही अपने बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि यहां स्वर है वो कौन कौन से हैं, यानी किन स्वरों के अपने टुकड़े कर रहे हैं? दीर्घ स्वरों के टुकड़े कर रहे हैं, जो कि क्या है? आ, ई और आ, ई और उ। जैसे आपसे कोई जैसे हिमालय शब्द पूछा, हिमालय, यहां अब अपने अपने टुकड़े यहां से करने हैं, पहचान हो जाएगी अपने। आ की मात्रा आ गई, किसकी मात्रा आ गई? आ की मात्रा आ गई। पूछ ले इसमें संधि कौन सी है, तो आप बिल्कुल सीधा आपके पास तरीका भी, संधि कौन सी है? दीर्घ है। संधि कौन सी है? दीर्घ है। तो अपने यहां संधि सही कर पाएंगे। जैसे अब यहां हिमा शब्द नहीं कर सकते, अपने नहीं कर सकते, क्योंकि हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ होता है। तो यहां अपने शब्द करेंगे वो हिम करेंगे और बनेगा हिम आलय। क्या बन जाएगा? हिमालय। क्या बन जाएगा? हिमालय। अब इसी प्रकार जैसे एक शब्द आ जाएगा आपके पास हरिंद्र। क्या आ जाएगा? हरिंद्र। तो वहां आपने क्या करेंगे? हरि प्लस इंद्र। क्या करेंगे? हरि प्लस इंद्र। अब हरि का अर्थ क्या होता है? शेर भी होता है, बंदर भी होता है, भगवान विष्णु भी होता है ना। तो ये हरि प्लस इंद्र। तो यहां जैसे यूं आ जाए भानुर्जा, भानु, भानुर्जा। तो यहां ऊ की मात्रा आ गई, आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये संधि कौन सी है? दीर्घ है। संधि कौन सी है? दीर्घ है। यानी देखो आ की मात्रा ये है, ई की मात्रा ये है और ऊ की मात्रा ये है। जब ये हो और इन वर्णों के अपने विच्छेद करने हो तो वो संधि कौन सी होगी? दीर्घ होगी। जैसे भानु, अभी मैंने बताया था भानु में नु छोटा और फिर ऊर्जा, भानुर्जा। क्या हो गया? भानु, भानुर्जा। ठीक है। और इसी प्रकार आ जाए वधुदया। क्या आ जाए? वधुदया। तो वधु में उ बड़ा और ये मात्रा छोटी, वधुदया। क्या आ गया? वधुदया। ठीक है ना। तो ये थी आज की अपनी दीर्घ संधि। क्या थी? दीर्घ संधि। तो इसके अपने टुकड़े करने भी सीखे और इनको जैसे ये आ जाए ना, जैसे ये है, मान लो अपने इनका क्या करना हो? संधि युक्त करना हो तो बिल्कुल ही सरल है। जैसे यहां ए की मात्रा है और यहां आ की मात्रा है, तो अपने करना क्या है? ए और आ, यानी ये मैंने कहा था ए और आ, और इसके बाद चाहे ए और आ कोई भी आ जाए तो मात्रा किसकी बनेगी? आ की बनेगी। किसकी बनेगी? आ की बनेगी। सिर्फ क्या करें? बस आप जो पहला वर्ण है उसके आ की मात्रा लगा दें और फिर इसको चाहे आप भूल जाएं और कर दें हिमालय, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर इसी प्रकार यहां ई की और यहां ई की, फिर देखो यहां ई और यहां ई दोनों की मात्रा, जैसे ये ई है, बड़ी ई की मात्रा लगा दो, वो बन गई हरेंद्र, है ना। इसी प्रकार यहां भी क्या करें? छोटा बड़ा कोई भी हो, बनना क्या है? बड़ा, भानुर्जा। ठीक है। इसी प्रकार यहां वधु, उ और उ दोनों मिला करके क्या बना देंगे? वधुदया, बड़ा। अब देखो ये बड़ा और ये मात्रा बड़ी, ये मात्रा बड़ी, यानी इस संधि की जो पहचान है वो क्या है? ये है। इस संधि की पहचान है वो क्या है? आ की मात्रा, ई की मात्रा और उ की मात्रा। ठीक है। तो ये थी आज की अपनी दीर्घ संधि। तो ये एसआई में मान लो, रीट में मान लो, यानी ऐसा हिंदी का कोई भी प्रश्न पत्र नहीं होता जिसमें संधि का टॉपिक नहीं हो। और संधि पूछते कैसे हैं कि इसमें ऐसे दे देंगे, इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो अब दीर्घ संधि की आपकी पकड़ होगी तो आप निश्चित रूप से वो प्रश्न सही करके आएंगे। तो
आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप लगातार शांति साहित्य संसार के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं उन तक मेरी पहुंच बनाने में आप निरंतर सहयोग करें और मेरी विषय वस्तु आपके ठीक समझ में आती हो तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जो भी बात आपके ठीक तरह से समझ में नहीं आती हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि मैं और अधिक बढ़िया तरीके से आपको हिंदी करा सकूं। यानी आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी होगी तो हम सफलता भी हमें बड़ी मिलेगी। तमन्ना चांद की रख सूरत तेरी बदल जाएगी, चांद भले ही ना दिखे सितारों की सूरत तो दिख जाएगी, सितारों की सूरत तो दिख जाएगी। जय हिंद, जय भारत।